कि मारा नहीं, मुझे बचा दिया। अब सोचते हैं क्या कराएगा, मुझे अपने घर ले जाएगा, काम काज कराएगा, सो इसका जितना काम धंधा है वही करेंगे, इतना शुक्र है कि मैं मरने से बच गया। ये तो इतना ही सोचते हैं। अब राजी कहते हैं लड़के लाओ इधर बोर को, गठरी खुद उठा ली। सोचो हमारे बोझ भी राज्य में राइट होते हैं, हम उनकी मेहरबानियों को क्या पहचाने। कहते अच्छा तो मेरे साथ साथ आ जा। तो तुरंत उनका ध्यान माया में डाल दिया कि कहीं ये मेरी पहचान ना कर रहे कि ये कौन है। कहा लड़के चलता मेरे पीछे पीछे। अब उन्होंने क्या चलना था, कमर में जो राज्य ने पटका बांध दिया था उसकी शक्ति से देवचंद जी को ऐसा लग रहा था कि धरती में पग तो लगता है लेकिन उड़ रहा हूं कि कैसे हो रहा है उनको पता नहीं चला। अब ले जाना कहां है, वो जो बारात निकली थी वो तो घोड़ों पर थी, तो घोड़े के पीछे भाई एक व्यक्ति पग से चलने वाला कैसे पहुंच सकता था। तो उनका ध्यान माया में डाल के पूछा तुम कितने भाई हो, कि जी मैं अकेला हूँ। बहनें कितनी, कोई नहीं। माता जी का क्या नाम है, कुंवर भाई है। पिता का क्या नाम है, मत्तू मेहता है। भाई इन बातों में करते करते कुछ यात्रा तो इनमें खत्म हो गई। फिर पूछा अच्छा तुम्हारे देश का राजा कौन है, वजीर कौन है, वो जनता को सताता तो नहीं, अधिक टैक्स तो नहीं लगाता, इत्यादि बातें करते 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 रात के चले हुए प्रातः 4 बज गए। तो 4 बजे तो थोड़ी रोशनी हो जाती है। तो वो जो वजीर था उसने भी बरातियों को कहा देखो भाई 12 कलाक हो गए हैं घोड़ों को दौड़ते दौड़ते और ये घोड़े भी पानी पानी पसीना हो गए हैं, अब यहाँ कुछ विश्राम करें, अपना सामान वान उतारो। जो भोजन बनाने वाले लोग थे भंडारी लोग, उनको कहा भी तुम अपना नाश्ता वाश्ता तैयार करो, हम थोड़ा विश्राम करते हैं। अभी ये इस पोजीशन में ही थे कि राज्य महाराज देवचंद जी को लेके उस बारात जहां ठहरी थी थोड़ी सी दूर 100 गज के फासले पर खड़े हो गए। कहने लगे भाई लड़के ये ले ले अपनी गठरी और ये ले ले अपनी तलवार और ये देख ले यही बारात वाले हैं जिनके पीछे तू चला था, लेकिन एक जल उतावला नहीं करना, अच्छी तरह से पहचान के फिर मुझको बता। अब देवचंद जी तो देखने लगे हाँ वो वजीर है, उसकी आवाज आ रही है, घोड़े भी वही हैं, सब कुछ हैं। लौट के देखा तो वहां पे कोई था ही। अब लगे रोने, मेरा किन्ने पकड़ा था। अब अकल आई कि किसने हाथ पकड़ा। अब दिल में आई कि जिसको मैं ढूंढना चाहता था वही मेरे पिया मेरे धनी मेरे साथ थे, पर मैंने उनको क्या कहा कि डक हुए। शरीर को देखा, आत्मा को पहचाना नहीं। अब रोने लगे, अपनी आंखों को फटकारने लगे, री कम वक्त आंखों। अगर शरीर का कोई सगे वाला आ जाता तो कितनी देर में पहचान के हम गले लगाते। तेरी आत्मा का मालिक आया था तो उसकी पहचान नहीं कर सका। कानों को बहुत फटकारा के कम वक्त कानों, तुम धनी की आवाज नहीं पहचान सके। आखिर कहते हैं अच्छा धनी, अगर मैं आपकी अम्मा सच्ची हूं और आप मेरे सच्चे धनी हैं तो जब तक मैं सामने बिठा के आपसे बातें नहीं कर लूंगा तब तक मैं मौत को भी पास नहीं फटकने दूंगा। बस ये कह करके वो आगे बढ़े बारात की तरफ। तो वहां भाई राजा की बारात थी तो पहरे वाले पुलिस वाले खड़े थे। उन्होंने पूछा क्या भाई कौन है तू? क्या नहीं घबराओ नहीं, मैं उसी गांव का हूं उमरकोट का जहां से बारात आई है और वजीर साहब मुझे अच्छी तरह से जानते हैं। वो सिपाही पकड़ के वजीर के पास ले गए। अब ध्यान देना, वजीर कहते देवचंद्र तेरी सवारी कहाँ है? कहने लगा हजूर मैंने तो पहले आपको कह दिया था मेरे पास सवारी नहीं। अरे हमारे घोड़े तो थक के चूर हो गए तो तू पैदल कैसे आ गया? हम और आप बोलते तो क्या कहते, अरे राज्य महाराज मिले थे उनकी कृपा से आ गया है। पाप है बताना, राज्य के सुखों को बताना पाप है। उन्होंने कहा जी बस जैसे आपके घोड़े दौड़ते हैं वैसे मैं भी कदम पे कदम रख के दौड़ता है, ना आपने सांस लिया ना मैंने सांस लिया। लोग हैरान तो बड़े हो गए, कहने लगे अच्छा बाबा
ठीक हो गया, अच्छा हो गया कि तुम सुरक्षित आ गए, रास्ते में कोई चोर डाकू नहीं मिला, नहीं तो कलंक मेरे ऊपर लगता। अच्छा अब तुम सामान वामान रखो, भोजन हमारा बन रहा है, भंडारी लोग बना रहे हैं, तुम भी आज यही खा लेना। क्या लगे ना वजीर साहब, एक तो मैं किसी के बनाया हुआ खाता नहीं, दूसरा ये देखो गठरी, चावल भी है, दाल भी है, घी भी है, शक्कर भी है, सब कुछ है, तो मैं किस काम के लिए ये लाया हूँ। कहने लगे देखो अभी आपने पता नहीं कहाँ कहाँ यात्रा करनी है, वहां खा लेना, आज तो आपको खाना ही पड़ेगा। तो उन्होंने कहा जी अच्छा फिर ऐसे करो, मुझे मुट्ठी भर आटा, मुट्ठी भर दाल, मुट्ठी भर चावल दे दो, मैं अपना ही बना के खाऊंगा। अच्छा ठीक है, उन्होंने कहा भाई जो इनको सीधा सामान चाहिए दे दो, ले दिया। अब झाड़ू लगाया, आग लगाई और थाली लाए थे, उसमें आटा वाटा गूंदा, दाल चावल साफ करके, और लाए थे बर्तन पूरे घर से, लोहांडा वगैरह सब कुछ बनाया, बना करके खिचड़ी भी बनाई और सब कुछ सामान बनाया और रख दिया। ईंटें लाके, वहां कहाँ टेबल और चौकी रखी हुई थी, ईंटें रख के एक रुमाल डाला। अब भोग किसको लगाऊं? उस वक्त आओ जी मनमोहन के सरवाई के भोग तो थे नहीं। अब किसको ध्यान लगाया? अब जरा ध्यान के साथ सुनो, या स्वरूप को दीदार पायो तो जब स्वरूप को दर्शन पायो थे, किसको? वो पठान को याद करते, रो रो के कहते हो मेरे पठान। आगे तो मैंने नहीं पहचाना, एक बार फिर जैसा भी बना है आज हम मिल के खा लें। ध्यान से भोग लगाया और उसके बाद वही बना हुआ जो अपने हाथ का था वो खा के थोड़ा विश्राम किया। इतने में दिन निकल आया तो बारात वालों के साथ ही वजीर ने एक ऊंट पर बिठा दिया और कच्छ देश पहुंच गए। वहां पहुंचते ही बस देवचंद जी कहते हैं महाराज वजीर साहब मुझे यही उतार दो, आपने जहां बारात ले जानी है चले गए। अब क्या होता है ध्यान के साथ सुनिए श्रीमान के मामू। चलो बाबा। अब स्वामी जी कहते हैं ए मेरे सुंदर साजी परम धाम की आत्माओं, हे श्री देवचंद्र जी की, हे श्री देवचंद जी की बीतक आपने सुनी है, अब खोज करेंगे, क्योंकि उस समय कोई निजानंद संप्रदाय नहीं थी, उस समय कोई तारतम नहीं था, अभी वो खोज पर निकले। तो अब दूसरे दिन उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले एक ऐसे मंदिर में पहुंच गए जहां 84 प्रकार की मूर्तियां थी, घड़ियाल थे, जो कोई भी आवे घड़ियाल बजावे, कोई राम का भक्त था, कोई हनुमान जी का भक्त था, कोई किसी का भक्त था, सब मूर्तियां थी। पुजारी उसको उसी मूर्ति के सामने ले जाता, बस एक लड्डू से भोग लगाया, आधे अपने डिब्बे में डाले, आधे उसको दे दिए। और ये काम देवचंद जी ने 4 वर्ष तक उमरकोट गांव में देखा था कि मूर्ति कभी भी जवाब देती नहीं, ना वो हमारे मन की इच्छा पूरी कर सकेगी, वहां मन माना नहीं। फिर आगे बड़े कच्छ देश में खोज कर रहे हैं, तो उन्होंने सोचा कि भाई कैसे करूं, तो लोगों से पूछने लगे, बड़े संतों से पूछने लगे कि भाई मैं परमात्मा को पाना चाहता हूं, क्या करूं? मैंने कहा महाराज भगवान को अगर पाना है तो सन्यासी बनोगे, भगवे वस्त्र धारण करो, सन्यासियों की दीक्षा मंत्र लो गायत्री की, और फिर जाके तुम्हें परमात्मा की प्राप्ति होगी। चले गए वहां सन्यासियों के मठ में बैठे थे, जितने भी सन्यासी मत हैं हरिद्वार के प्रसंग में सुनना और अच्छी तरह से, केवल उनको अपने देह की चिंता होती है, आत्म के तत्व को जाने ही क्या बोलूं। अग्नि सुलगा रखी थी, धुआं रमा बैठा था और बैठे थे, उनको जाके देवचंद जी ने प्रश्न किया। उन्होंने कहा देखो भाई हमारा दिमाग खाली नहीं है कि पहले ही तुम्हें चर्चा सुनावें, पहले हमें गुरु धारण करो, बाद में हम चर्चा सुनाएं। विचार कीजिए, कंपैरिजन कीजिए कि उन लोगों में और निजानंद संप्रदाय में अर्थ क्या है, कितना बड़ा अंतर है। जब तक जो स्वामी जी के श्लोक की पहचान जानता है, वाणी को जानता है, जब तक किसी के शब्द से मिटा नहीं लेगा तब तक उसको तारतम देगा ही। अब उन्होंने क्या शर्त रखी कि पहले गुरु धारण कर, बाद में हम ज्ञान चर्चा सुनाएंगे। तो उन्होंने कहा जी कि मुझे भगवान की जरूरत है। कह लगे भगवत प्राप्ति करेंगे, सत्य निश्चय करके हम भगवान को मिला देंगे आपको।
अच्छा भाई, मंत्र ले लिया गायत्री का, ओम भूर्भुवः स्वः, और 8 प्रकार के जो योग साधना थी वो सारी सीख ली। अब उनकी सेवा भी करें और अष्टांग योग भी करें। योग साधना, ध्यान के साथ एक एक चीज की पहचान करा रहा हूं। योग साधना बाय बॉडी, नॉट बाय सोल। योग साधना शरीर का क्रम है, आत्मा से नहीं। इसलिए जो है कोई भी मन वहां पे माना नहीं। 2-3 साल वो भी क्रम किया, फिर उन्होंने कहा नहीं, छोड़ दिया, आगे बढ़े। और हम यहाँ क्या सोचते हैं, अरे इतने सालों से ये कुछ कर रहे हैं, छोड़ें कैसे? अरे जहां वो रास्ता पार ब्रह्म अक्षरातीत तक नहीं बजाता, हमारी आत्म को अपने मालिक की पहचान नहीं कराता, जो शास्त्रों में आत्म एव परमात्मा लिखा है, तो उस धर्म को और उस मार्ग को और उन गुरुओं को करोगे क्या? देवचंद जी ने छोड़ आगे बढ़े कि भाई अच्छा, फिर सोचा कि भाई यहाँ का जो राजा है, राजा तो सबसे बड़ी अकल वाला ही आदमी होता है, उसने भी तो कोई गुरु धारण किया होगा। तो वो क्या थे, यूपी के अंदर एक गोरखपुर स्थान है, वहां गुरु गोरखनाथ जो रिद्धि सिद्धि वाले होते हैं, जिसके चेले साईं बाबा जी भी हैं, और आए लोग साईं बाबा की पूजा कर रहे हैं। क्यों, क्या कर देते हैं, हाथ में दी इलायची और बिल गैर सीजन के, बोलो बेटा क्या चाहते हो, मैंगो का सीजन ही कह दिया, साईं बाबा जी मैंगो बना दो। अच्छा, एल्ले मैंगो निकल आया। हम कहते हो साईं बाबा तो परमात्मा है। ये दुनिया की परख है, और ये रिद्धि सिद्धि से जो चाहो आप भी कर सकते हो, जो चाहो यू कैन डू। ये रिद्धि सिद्धि की बात है। और गुरु गोरखनाथ जी रिद्धि सिद्धि वाले थे। अब राजाओं को क्या चाहिए, क्वेश्चन है, राजा को तो रिद्धि सिद्धि और शक्ति चाहिए, इसलिए वो इसको मानते थे। तो देवचंद जी ने सोचा भी जब राजा के गुरु हैं तो हम भी उन्हीं के पास जाएं। और जाके क्या देखा, वो सन्यासियों के पास तो फिर कोई मंत्र दीक्षा थी, इनका तो खाना पीना मौज मस्त रहना, क्योंकि रिद्धि सिद्धि मिली हुई है, राजा को वरदान दे देंगे, काम पूरे हुए। चल मेरे भाई, वहां भी दिल माना नहीं। फिर और बड़े गुरुओं के पास भी गए, बड़े बड़े संतों के पास गए, बड़े बड़े पंडितों के पास गए। इस तरह से कच्छ देश में बराबर 5 वर्ष तक भटकते रहे, कुछ नहीं प्राप्त हुआ, आत्म तत्व का ज्ञान कहीं भी मिला नहीं। फिर एकदम सोचा, भाई हिंदुओं के तो इतने धर्म खोजे हैं, नहीं मिले तो चलो मस्जिद में ही चल के देखें। कोई ये जरूरी तो नहीं कि हिंदुओं के घर में ही परमात्मा है, मुसलमानों शायद परमात्मा मिला देंगे। अब वहां गए तो काजी को देखा, वो हिंदुओं से भी गए गुजरे, लोटा उठावे, हाथ धोले, कान कर दे बंद, और एक मेहराब के सामने खड़े हो जाएं और यही आवाज है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। तब देवचंद जी ने पूछा, भाई तुम्हें अल्लाह की प्राप्ति कैसे होगी जिसको पूर्ण ब्रह्म कहते हो? कहते हैं भैया इसी मेहराब के सामने हम दुआ करते हैं, नमाज देते हैं। वो तो बिल्कुल ही दिल नहीं माना। आखिर लाचार होकर फिर भोजनगर में पहुंचते हैं।